पति ने अपनी ही पत्नी से संबंध बनाने के लिए कहा और पत्नी ने कहा, जो हमारे और आपके बीच जो केस चल रहा है, जब वह ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आपस में रह सकते हैं और जो आपकी मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। पति ने यह बात सुनकर अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और फिर वहाँ से फरार हो गया। ऐसी सच्ची घटना जिसको आप पूरा सुनेंगे आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिर पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला क्यों किया और ऐसा कौन सा केस चल रहा था जो पत्नी ने कहा। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए इस सच्ची घटना का हम आपके बीच रखते हैं। ये सच्ची घटना है हरियाणा का ओल्ड फरीदाबाद। यहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है बेसलावा कॉलोनी। यहाँ पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ किराए के कमरे पर रहती थी और तारीख थी 26 नवंबर 2023 रात के करीब 8:30 बजे। जो महिला का पति जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके घर आता है, घर आने के बाद बातचीत करता है। बातचीत करने का सिलसिला जब चालू होता है, जो उसके साथ में बच्चे थे अपने बच्चों का हालचाल पूछता है। और जब वो बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। जब पत्नी मना करती है तो वो कोई नुकीली चीज़ से अपनी ही पत्नी पर जानलेवा 3 से 4 बार हमला करता है। जब उसके पेट से खून निकलना चालू हो जाता है तब वह व्यक्ति फरार हो जाता है। फरार होने के साथ साथ जब वो महिला, जिसका नाम मीनू, जिसकी उम्र 32 साल, अब वह चिल्लाती है, चीखती है। जो उसके बच्चे थे जो सो रहे थे वो जग कर माँ के पास आते हैं। देखते हैं माँ के पेट से काफ़ी खून निकल रहा है और दर्द बहुत तेज़ हो रहा था। तो बच्चे अपने घर के बाहर जाते हैं। जो पड़ोस में अंकल आंटी रहते हैं उनको बुला कर लाते हैं। तभी मोहल्ले के सभी लोग उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं और तभी उस महिला को एम्बुलेंस बुलाने के बाद उसको पास के ही सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जिसका नाम था अस्पताल का बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल। जब उस महिला का इलाज होता है, इलाज होने के साथ साथ अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया जाता है कि एक महिला जो अपने घर में थी तभी उसका पति आया, उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। अब पुलिस जो बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचती है, उस महिला का बयान दर्ज करती है। कहती है कि आपके ऊपर किसने हमला किया, आरोपी का क्या नाम है। तो वह महिला कहती है, आरोपी कोई और नहीं, मेरा ही पति है। अब पुलिस वालों को वो महिला ऐसा सच बताती है अपने पति का, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो बताती है 2011 में मेरी शादी राजवीर, जो कि बुलंदशहर के बुग राशि का रहने वाला युवक से हुई थी और मैं भी काच रोड बुलंदशहर के रहने वाली थी। जब 2011 में शादी हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी मेरे पति ने कहा कि क्यों ना काम के सिलसिले में हरियाणा चलते हैं, जहां वहां अच्छा काम भी मिल जाएगा और जो हमारी शादी हुई है जिससे खर्चे जो अब बढ़ रहे हैं वो भी आसान हो जाएंगे। और तभी उस राजवीर के 2 बच्चे होते हैं। अब 2 बच्चे होने के साथ साथ उसको काम की तलाश थी। तभी वहाँ पे पता उसको चलता है कि ओल्ड फरीदाबाद में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी खाली है। वो राजवीर उस सेल्समैन की नौकरी करने के लिए पेट्रोल पंप पर जाता है। जाने के साथ साथ अब उसका परिवार ठीक ठाक, जो 2 बच्चे थे, पत्नी थी, जो पैसा कमा कर लाता था, अपनी बच्चों की परवरिश में करता था और जो खाने की सामानें भी लेकर आता था। तभी धीरे धीरे उसको शराब की लत पड़ गई। शराब पीने के साथ साथ अब वह दिन में सारा दिन काम करता, जब शाम को घर आता तो शराब पीकर अपनी पत्नी, जिसका नाम मीनू, उससे लड़ाई झगड़ा करता। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि आए दिन मारपीट तक करता रहता अपनी बीवी के साथ। तो मीनू बताती है, आज से 4 साल पहले मेरे पति, जो कि राजवीर, जो कि काम करने के बाद अपने घर आए, उन्होंने इतनी ज़्यादा शराब पी ली
जिससे मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा कि मेरी चोट इतनी ज़्यादा हो गई, मुझे 5 से 6 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फिर इसके बाद मैंने सूझबूझ से अपने पति के खिलाफ़ थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। जो मामला था वो तलाक, मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। जब मेरा पति इतना बेहोश होकर मेरे साथ मार पिटाई कर रहा है, क्या पता कल मेरी जान ले ले, तो उसने दहेज उत्पीड़न का मामला और तलाक देने का सुझाव लिया। अब ये केस कोर्ट में चल ही रहा था कि 6 महीना पहले, मीनू बताती हैं कि आज से 6 महीना पहले जो मेरे बच्चे थे, अब उनकी परवरिश में पैसा भी लगना और मेरी इतनी आमदनी नहीं कि मैं अपने बच्चों का दोनों का पैसा खर्चा उठा सकूं। तो मैंने वकील से राय ली, तो वकील ने मुझे गाइडेंस किया कि जो तुम्हारे पति हैं जिनसे तलाक तुमको लेना है, अगर तुम कोई उसमें केस करोगी तो तुमको आधा तनख्वाह मिलेगी जो तुम्हारे पति कमाते हैं। तो उसने इसकी एक पर्ची या कहें एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी कि मेरे बच्चे का खर्च और घर खर्च मिलना चाहिए। तब इनको तारीख एक मिलती है 17 नवंबर 2023 की, जिसमें राजवीर भी कोर्ट पहुंचता है, जो मीनू वो भी कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में तलाक का केस था, तो जज भी कहते हैं कि आप लोग तलाक लेने जा रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि कुछ दिन तक आप लोग आपस में समय बिताइए, क्या पता आप लोगों का मन बदल जाए, दोनों लोग एक दूसरे के साथ फिर से रहने पे एग्री हो जाए। तभी एक उनको 17 तारीख को डेट मिलती है 29 नवंबर की, कि 29 नवंबर को आप आइएगा, जो सुझाव हो वो रख दीजिएगा, उसी पे फैसला कोर्ट सुनाएगी। अब राजवीर जो कि मीनू को साथ लेकर मीनू के घर पहुंचता है और बच्चों से बातचीत हंसी खुशी करता है, फिर उसके बाद वह अपने काम पर चला जाता है। तभी एक तारीख आती है फिर 26 नवंबर 2023, शाम के करीब 8:30 बजे मीनू अपने बच्चों के साथ खाना बना रही थी। जो बच्चे थे मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। जो राजवीर मीनू के कॉलोनी में दाखिल होता है, होने के साथ साथ गेट खटखटाता है। मीनू कहती है कौन? कहता मैं राजवीर, तुमसे मिलने आया हूँ। अब मीनू देखती है अपने पति को, पहले चाय पिलाती, चाय पिलाने के बाद बैठालती है और हालचाल सब पूछती है। राजवीर भी बताता है सब ठीक है, बच्चों से पूछता है हालचाल। बच्चे हालचाल बताने के बाद वो अपने रूम में खेलने के लिए चले जाते हैं। जो राजवीर था मीनू से कहता है अब जो तारीख आने वाली है 27 तारीख, उसमें तुम अपना केस वापस ले लेना, क्योंकि अब हम ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। अब कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी हमें महसूस हो रही है और अपनी जो गलती सुधारने का मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है कि सुधारना चाहिए। मैं अपनी जो मैंने तुम्हारे पर हमला किया या मैंने तुम्हारे पर कुछ भी किया, तो मैं पश्चाताप अब उसका करता हूँ। मीनू ने भी उसकी मैं हाथ जताया, कहने लगे ठीक है, अगला जो तारीख आएगी तो मैं केस वापस ले लूँगी, जिसके बाद हम लोग साथ रहने लगेंगे। तभी जो राजवीर था तो कहता है कि आज मेरा संबंध बनाने का तुम्हारे साथ मन कर रहा है, जिसमें मीनू कहती है जब केस फाइनल हो जाएगा तब हम लोग साथ रहेंगे। यह सुनकर राजवीर अंदर से आग बगुला हो जाता है और उसने एक नुकीला चीज़ कोई हाथ में पकड़ा था, जो मीनू के पेट में 3 से 4 बार वार करता है। करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद मीनू के पेट से इतनी तेज खून निकल रहा था, जिससे वह चीख कर चिल्लाती हैं, जो कि बच्चे उसके वहाँ पर आ जाते हैं। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो उसका राजवीर पति था उसके खिलाफ तमाम धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के साथ साथ कई टीमें लगा दी जाती हैं। वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। और आप लोगों के क्या सुझाव है इस वीडियो में ज़रूर अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या इस आदमी को समाज में रहने की ज़रूरत है? क्या इसको जेल भिजवाया जाना चाहिए? कि इस जो औरत है या इसकी पत्नी है, अब इसको तलाक बिल्कुल ही देना चाहिए, क्योंकि अब इसके प्रति इसको कुछ भी नहीं कि माफ़ करने योग्य कोई बचा हो। और एक जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है, जिनका नाम है प्रेम, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आप लोग का भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।